अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक मेरे भाई हैं वजाहत, जो कराची से हैं, उनसे मेरी मुलाकात टर्की में हुई थी। इसी तरह यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखते थे तो मुलाकात हुई उनसे और फिर अच्छी हमारी दोस्ती हो गई। उनसे मैं अक्सर इन टच रहता था। अभी लास्ट वो बाकू में थे जब ये कोरोना का सिलसिला हुआ और ये हुआ कि वो कोरोना के चक्कर में फंस गए। उनके वीडियोस शेयर करूंगा, उनके क्लिप शेयर करूंगा जो उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे भेजे और कहा कि करीम भाई ये लोगों को बताएं, खासतौर पे उनको जो बाहर से आ रहे हैं और इस बात से डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा और क्वारंटीन हमें कैसे किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। तो उन्होंने पूरी वीडियो बना के मुझसे शेयर की है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। वीडियो शेयर करने से पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी पैसेंजर्स थे सबके टेस्ट माशाल्लाह से नेगेटिव आए हैं, किसी को कोरोना वायरस नहीं था और वो घर जा चुके हैं। तो ये उन्होंने वीडियो मुझे कल भेजी थी, अपलोड मैं आज कर रहा हूँ। खैर आपको देख लें ताकि आपको ये पता हो कि किस तरह की फैसिलिटी में रखा जा रहा है, क्योंकि काफी सारे भाई ये परेशान थे कि पता नहीं हमें क्या कहाँ रखा जाएगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो ये उनके लिए एक वीडियो है, तो काइंडली आप देखें और अपने भाई से शेयर भी करें। सब भाइयों को मैं वजाहत अहमद ख़ान बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं अज़रबैजान बाकू से इस्लामाबाद की स्पेशल फ़्लाइट जो PIA की 9816 से इस्लामाबाद लैंड की थी। मैं भी इस करंटीन ये पूरा जो इस वक्त ओवरऑल दुनिया में जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से मैं भी स्ट्रक हो गया था अज़रबैजान में। तो थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा स्ट्रगल करके अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करके एक स्पेशल फ़्लाइट हम लोग ने अरेंज करवाई, जिसमें कम से कम 126 बंदे हम लोग आए हैं। और हमें हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ से एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया। और हमारी फ़्लाइट वहाँ से 2.5 घंटे लेट हुई। वो कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे। प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे बहुत से लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए थे जो ओवर स्टे हो गए थे। तो उनके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टीज़ लगाई, जो लोगों के पास पैसे भी नहीं थे तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हुए। और उनका सिस्टम भी अपडेट नहीं था अज़रबैजान वालों का, इमिग्रेशन का। तो अब खैर वाफियत से हम अपने मुल्क पहुँच गए हैं और यहाँ पे करंटीन सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं जो 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल है हुकूमत ने, जहाँ पे हमें एयरपोर्ट से बसों के ज़रिए यहाँ पे लाके शिफ्ट किया गया। और हमें सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब प्रोवाइड किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। और मैं भी आपको एक रूम की वीडियो भी बना के दिखाता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ कि रूम हमें कैसा दिया गया है। एक बंदे को एक रूम दिया गया है, हर बंदे को सेपरेट रूम दिया गया है। और रिसेंटली हमारा टेस्ट भी हो गया है कोरोना का, उसकी रिपोर्ट आज या कल में हमें मिल जाएगी। तो सब भाइयों से बस दुआ है, सब दुआ करें कि सब की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए और सब अपने घरों पे खैरियत और आफियत से पहुँच जाएं। और कोई भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं इन स्पेशल फ्लाइट के ज़रिए, तो वो घबराए नहीं कि करंटीन सेंटर पता नहीं क्या है, क्योंकि बला का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा इस रूम की कि ये करंटीन सेंटर, यहाँ पे आप रहेंगे, आपको सुबह दोपहर शाम को खाना मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने आपको। और कम से कम इस रूम जो मैं आपको दिखाऊंगा इसका 10,000 रुपये किराया होगा। और ये हमें बस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ और 2 दिन से मैं हर चीज़ यहाँ पे नोट कर रहा था। तो आज मैंने सोचा आपको एक वीडियो शेयर की जाए, तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की। तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 21 तारीख को हो सकता है कि स्पेशल फ्लाइट और बाकू से चलाई जाए, जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनके लिए। तो मतलब 500 बंदा अभी भी है जो वहाँ से यहाँ आना चाहता है। तो हुकूमत ने अभी डिसीजन लेने वाली है कि 21 अप्रैल को एक स्पेशल फ़्लाइट दोबारा चलेगी जो बाकू से इस्लामाबाद के लिए आएगी। और बस दुआ है कि सब लोग खैर आफियत के साथ अपने घरों पर पहुँचें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अहमद ख़ान बात कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो फंस गए थे, जो दूसरी कंट्रीज में फंसे हुए थे, उनको जब लेके आते हैं वो वहाँ से, तो उनको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पाकिस्तान में कैसे करंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, तो उसकी बारे में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो भाई फंसे हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और वही डर रहे हैं कि हम आके यहाँ पे पता नहीं क्या हमारे साथ होगा,
तो वो घबराएं नहीं, खैर आफियत के साथ अपने मुल्क पहुँचें और यहाँ पे आके चीज़ों को फेस करें और ताकि अपने बच्चों में ईज़िली वो पहुँच सकें। तो मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी रूम की वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ जो हमें यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है। ये रूम की वीडियो आप देख सकते हैं। ये सेपरेट रूम दिया गया है, सबको एक एक रूम प्रोवाइड किया गया है और इसमें एक पर्सन रखा, इन्होंने अलाउ किया है कि 1 पर्सन यहाँ पे रहेगा और इसमें हर फैसिलिटीज इन्होंने दी हैं, सुबह दोपहर शाम का लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। और टेस्ट भी हमारे, जैसे रिसेंटली कल हमारा टेस्ट भी हुआ है कोरोना का, इसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह आज या कल में आ जाएगी, आज या कल में हमारी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह सबके साथ खैराफियत का हमला करे। मगर जो भी पाकिस्तानी बाहर से वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है तो वो इजीली पाकिस्तान आके अपने आप को सिक्योर कर सकता है। यहाँ पे जो हुकूमत ने फैसिलिटीज दी हैं वो मैं सिर्फ दिखा, मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि आपको मैं फैसिलिटीज दिखाऊं जो हुकूमत ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। और बस ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी और दुआओं की दरख्वास्त है, बस सबको दुआओं में याद रखिएगा। या अल्लाह इस सब की परेशानियों को, इस कोरोना वायरस से हम सबको निजात अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ल्लाहु अना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आपने वीडियो देखी होगी और आपको समझ आ गई होगी किस हालत में रखा जा रहा है। तो वजाहत भाई थैंक यू सो मच, ये आपने वीडियो शेयर की। और दूसरा ये कि दुआ करें जल्द ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी नजर आए, क्योंकि डेथ्स जो है वो कम है और रिकवरी ज्यादा है। और डेथ्स ज्यादातर उनकी हो रही है जिनकी एज बहुत ज्यादा है। मीडिया में ये तो शोर है कि ये भी कोरोना वायरस से अफेक्ट है, ये भी अफेक्ट है, लेकिन ये भी अगर आप देखें तो पॉजिटिविटी उसमें ये है कि रिकवरी बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और हम जल्द जो है अपने मामूल की तरफ वापस आए। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ की दरखास्त। अल्लाह हाफिज़। Thanks a lot for the love that you have always given me. Don't forget to hit the subscribe button. Love you all.